हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। मेरा इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो अभी कल हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, वहाँ तक हम आके स्टॉप हो गए थे। उसके पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के माइंड में वो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो भी आएंगे बेसिक टर्म्स 11th के, वो सेट हो जाना चाहिए। उसके लिए मैं उसको ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर मैं इसके लिए ये थोड़ा सा नोट्स फॉर्म में दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके इसमें पूरा पैराग्राफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ, उसके लिए मैं ज़रा उसको अच्छा बना के दे रहा हूँ आपको। देखो, अब आपको याद रखना है यहाँ पर कि अराइल हैलाइड जो होते हैं, अराइल हैलाइड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोली होता है, लेकिन स्लोली होता है। लेकिन आपको कल हमने पढ़ाया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है एट ऑर्डिनरी कंडीशन, मतलब रूम टेम्परेचर जो भी है उस पर नहीं होता है, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये शॉर्ट में बता दिया मैंने, ठीक है। अगर आपको करना है तो कंडीशन बताया, आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑर्थो या फिर पैरा या फिर दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, तब जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, आपकी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होते जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो देखिए जरा अब यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन अराइल हैलाइड्स में। तो अराइल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोली ड्यू टू, रीजन पहला दिया मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अभी थोड़ा आपको इंडक्टिव इफेक्ट याद रखना पड़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। तो इंडक्टिव इफेक्ट कारण क्या होता है, जो आपका बॉन्ड होता है वो पोलराइज्ड हो जाता है, मतलब उस पर पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। शॉर्ट में थोड़ा बताया, कभी और आए तो मैं और उसको डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट, तो अब यहाँ पे देखेंगे द हेलोजन आइटम इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड विड्रॉस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम कार्बन आइटम। कार्बन आइटम से जो रिंग से अटैच रहता है ना, उस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है वो, ठीक है ना, ठीक है। एंड हेंस वेरी अराइल हैलाइड्स शो द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है। एक इंडक्टिव इफेक्ट कारण हो रहा है, ये रीजन हमारा क्लियर हो गया। दूसरा है कि रेजोनेंस इफेक्ट, कल हमने रेजोनेंस देखा था न्यूक्लियोफिलिक। तो रेजोनेंस कारण क्या होता है, आपको मालूम है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब रेजोनेंस कारण आपको मालूम चल जाएगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। The resonance structures of aryl halides show increase in electron density at ortho and para position, hence it is ortho para directing, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो इसके स्ट्रक्चर्स हम चाहो तो ड्रॉ करके देख सकते हैं। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं उनके, एक एग्जांपल लेके देखते हैं अभी हम लोग। देखिए अभी मैं इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, देख लीजिए। अब ज़रा देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देखिए, कल हम कर चुके हैं इसको, मालूम है कि आप लोगों ने। तो अब यहाँ पे क्लोरीन लेता हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखिए ज़रा कैसा हो रहा है। अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। कल देखा था हम लोगों ने, याद आ रहा है आप लोगों को, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये Cl, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसका एक लोन पेयर कम हो गया। तो प्लस चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बराबर है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर डबल बॉन्ड हो गया, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन, यहाँ पर ये, यहाँ प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये देखो। तो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, सेकंड स्ट्रक्चर आपका थर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब थर्ड को मुझे फोर्थ में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आके नेगेटिव चार्ज, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्लोरीन, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना। अब देखो, अब लास्ट स्ट्रक्चर, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अभी हमको यहीं तक चाहिए, इसको इसके आगे, मतलब इसकी ज़रूरत यहीं तक है हम क्या, हमारी यहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो आपके अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रेजोनेंस कारण देखो, एक तो ऑर्थो पर आ गया, पैरा पे आ गया और ऑर्थो पे आ गया। आ रहा समझिए, आगे एक स्ट्रक्चर कोई काम का नहीं बना सकते हम लोग, बनाने ड्रॉ करने में कुछ नहीं बना सकते। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न, तो ये देखो 5 स्ट्रक्चर। लेकिन अभी हमको ये 3 स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। यहाँ पर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस आ गया
ये देख लीजिए, हो गया 5 स्ट्रक्चर, ये 4th स्ट्रक्चर ये हो गया है आपका, और ये 5th। ऐसा रेजोनेंस आपको आना चाहिए। तो अभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो और पैरा, ठीक है ना। तो उसलिए इनकमिंग ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्योंकि ये देखो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो अभी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, बस। इसलिए आपको याद रखना है कि अराइल हैलाइड्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं जरा यहाँ पर, इतना कर लीजिए नोट, ओके। तो अभी हमको इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन है मतलब हेलोजन्स है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस में क्या हो रहा है कि रेजोनेंस कारण क्या हो रहा है, ऑर्थो पैरा पर क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है, उसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। अब दोनों में कॉम्पिटिशन कराते हैं, द इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट compete with each other, एक दूसरे कॉम्पिटिशन करा दिया हमने। द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, तो कौन जीत गया, इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट, एंड द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब जो रिएक्टिविटी है वो किससे कंट्रोल हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट से, और ऑर्थोपैरा पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय वीकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए आपने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, और ये वाई जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल हमने, तो यहाँ पे अटैक कर रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला है कि द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाई ऑन हेलोरिन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर मोर स्टेबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोनियम आयन। इस पे अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो क्लोरोनियम आयन है ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। द क्लोरोनियम आयन फॉर्म्ड इज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल देन अदर हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन, और कोई भी अगर दूसरा कार्बोनियम आयन है उससे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो ये एक्सेप्शन है एक्चुअली देखा जाए तो। अगर आपको याद है हेलोरिन्स, तो यहाँ पर अभी अगर हम देखेंगे तो ये आपका मेटामेरिज्म शो कर रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है मेटामेरिज्म पर, ठीक है ना। और जनरली ठीक है ना, जनरली क्या होता है कि जो आपका जो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है, जनरली क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन होने का इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट, ठीक है ना, रेजोनेंस इफेक्ट बोल सकते हैं, या फिर ठीक है ना मीजोमेरिक इफेक्ट ऐसा बोला आपको, ये आ रहा समझ में, इस टाइप से रहता है। यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ये यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है, ये थोड़ा उसके लिए ये थोड़ा सा मैंने जरा डिटेल ले लिया है, आपका नॉलेज थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ डोमिनेट हो जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट के ऊपर, ठीक है ना, आ रहा है क्लियर समझ में, ये आपको ध्यान देना है ऐसा। तो ये थोड़ा सा लिख कर आ गया तो आपको उतना कन्फ्यूजन नहीं होगा अभी आपका, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, इतना और हम और डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका ये पूरा केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी फिर आप, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपका रह जाता है यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, तो कल के लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश्ड होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए आप देखते हैं एक एक रिएक्शन जरा ध्यान से देखते हैं। पहला देखते हैं इसके अंदर हम हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में आपके सिलेबस में है क्लोरीनेशन। क्या है, क्लोरीनेशन, ध्यान देंगे जरा, क्लोरीनेशन है आपके इसमें। अब हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन में क्या था, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, जनरली हम 3 लेते हैं, फ्लोरिनेशन चौथा होता है जो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन मीनिंग क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन आइटम इज नोन एज क्लोरीनेशन, ठीक है ना। तो क्लोरीनेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स बोलेंगे इसको, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अब देखो हम एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्लोरोबेंजीन ही लेना है हम लोगों को, देख लीजिए, ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन, इसको हमने किससे रिएक्शन किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हम लेते हैं अनहाइड्रस FeCl3, ये कैटलिस्ट है, अनहाइड्रस FeCl3 हमको यहाँ पर लेना है, समझ आ रहा है अभी आपको, देख लीजिए। तो ये कैटलिस्ट है। तब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ से क्लोरोनियम आयन क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा के जो H है वो रिप्लेस करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा। बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखे 2 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर, एक ऑर्थो और दूसरा पैरा। तो देखो अभी यहाँ पे क्लोरीन है, ऑर्थो के H को रिप्लेस कर दूसरा क्लोरीन आ गया। फिर अब देखिए यहाँ पर
ये क्लोरोबेंजीन का पैरा का H रिप्लेस करके क्लोरीन आ गया प्लस HCl, खत्म। बैलेंस ऐसा करना, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ये बैलेंस ही मानी जाती है रिएक्शन। करना इसमें 2 करना पड़ेगा, 2 2 यहाँ 2 हो गया बैलेंस। तो अभी देखिए यहाँ पर इसको नाम है 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन नाम आएगा इसका। ये यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट है, ये कैसा है यहाँ पर, ये माइनर। और यहाँ पर देखो नंबरिंग करके देख सकते हो आप, कहीं से नंबरिंग करो कर सकते हैं आराम से इसको नंबरिंग। ये देख लीजिए इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ये यहाँ पर है मेजर प्रोडक्ट, पैरा के प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होते हैं। और ऑर्थो के कौन से प्रोडक्ट मेजर होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब वो मेजर होता है। तो यहाँ पे कंडीशन वैसी नहीं है, इसलिए आपका ये हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। आपके सिर्फ जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहे होंगे ना, वही मेजर प्रोडक्ट आने वाले आपके सिलेबस के, ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रिक दे दिया आपको मैंने, एक हो गया। तो अभी देखो हमने पहले मीनिंग देखा है कि व्हाट इज क्लोरिनेशन, मीन्स द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन आइटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरोनियम आयन या क्लोरीन आइटम बोला चलेगा, क्लोरीन आइटम इज नोन एज क्लोरिनेशन, ठीक है ना। क्लोरिनेशन ऑफ हेलो अरिन्स ऐसा बोल सकते हैं आप उसके। अब देखो इसको कैसे लिखना है कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, बिल्कुल आसान है, लिखना भी आ गया। चलिए ये हो गया एक, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है वो भी बता देता हूं आपको। यहाँ पे क्या होता है देख लीजिए, तो उसमें मैं पहले बताता आपको, देखो ये आपको नोट याद रखना है उसके अंदर। आप नोट्स अच्छे बनाए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप रजिस्टर और पेन रेडी रखा करो, जब भी आप ये वीडियो देखते होंगे तो पहले रफ बना लीजिए, बाद में फेयर करना है, बाद में नोट्स बनाना है फिर आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पहले याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ, देख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोनियम आयन कैसे बनता है, देखो क्लोरोनियम आयन, ये देखिए कैसे बनता है। तो अब देखो यहाँ पे क्लोरीन लिया हमने, ये क्लोरीन लिया, इसको किससे रिएक्शन किया, कैटलिस्ट के लेते हैं अनहाइड्रस FeCl3, देख लीजिए ये हेल्प करता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में, उसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो अब देखो यहाँ से ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर जाके इसमें अटैच, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई तो क्लोरीन भी आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे बन गया आपका FeCl4 माइनस, ये बन गया आपका क्लोरोनियम आयन, क्या बन गया ये क्लोरोनियम आयन। और ये कैसे यूज हो रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, और जिसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसके सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल वैकेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल, और जो सेंट्रल एटम मल्टीपल बनाएगा तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल। याद आए ना, ये ऐसा बनेगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट आपको याद है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है, तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है। देखो तो क्या क्यों मैं बताता हूँ कि बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, क्लोरोनियम आयन से, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर है, बिल्कुल देख लीजिए। तो ये हो गया आपका हेलोजनेशन। अब हम देखते हैं नाइट्रेशन। अब यहाँ पर नाइट्रेशन देख लेते हैं सेकेंड। अब सेकेंड देखते हैं नाइट्रेशन। देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, और वो NO2 ग्रुप किससे आएगा, नाइट्रिक एसिड से आएगा। देख लीजिए अब मैंने यहाँ पे ले लिया है, एक बार फिर से बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए वीडियो को, क्या करना है फिर से देखते जाना है, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, उसको मैंने रिएक्ट किया यहाँ पे HNO3 डायरेक्ट लिख देता हूँ, HNO3 एरो पे लिखता हूँ मैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे भी कॉन्सनट्रेटेड लेना है। कॉन्सनट्रेटेड में क्या होता है, 96 से लेकर 98% क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, और वाटर कम रहता है, 4 से कितना रहेगा, अब 4 से लेकर 2% के बीच में हो सकता है, 96 से लेकर 98 बोला तो 96 बोला तो 4% वाटर, 90 बोला तो 2% वाटर, ठीक है ना। तो ये दोनों की मिक्सचर बोलते हैं हम लोग। देखो वाटर, अब इस दोनों को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर 11th का कंसेप्ट है वो, उसके लिए मैं बार लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे हम नोट करके चलेंगे। आप यहाँ पहला पॉइंट नोट में,
तो इट इज, देख लीजिए आप, इट इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के मिक्सचर को क्या बोल रहे हैं, इन द रेशो कितना, इन 1:2, 1 में लेना है आपको नाइट्रिक एसिड, 2 रेशो लेना है, ये लेना है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज इन 1:2 रेशो इज कॉल्ड, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रेटिक मिक्सचर। क्लियर हुआ, ये आपका पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए ऐसा है, तो अभी देखो यहाँ पे रिएक्शन होता है, NO2 क्या करेगा, यहाँ के ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा। देख लीजिए अब यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ऑर्थो पे आ गया नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। देखो ये ऑर्थो पैरा क्या, प्लस वाटर H2, क्योंकि यहाँ का H और यहाँ का OH, अगर हम नाइट्रिक स्प्लिट कर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, HONO2, देखो ऐसा, तो ये NO2 जाके इस H को, NO2 इसको H को रिप्लेस कर, ये H और ये OH कंबाइन करके वाटर बाहर निकल जाएगा। अब इसका आपका नॉमेनक्लेचर आ जाएगा 1 2, तो क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ये यहाँ पर माइनर, ऑर्थो वाला माइनर, क्यों माइनर है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, बराबर कि नहीं। तो अभी देखो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रेटिक मिक्सचर टू फॉर्म 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन एंड 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। इन दिस रिएक्शन 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन इज ए मेजर प्रोडक्ट, और पैरा वाले पूरे मेजर, ऑर्थो वही मेजर होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर एक टर्म हमने यूज किया है नाइट्रेटिक मिक्सचर। तो व्हाट इज नाइट्रेटिक मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन 1:2 रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, अब देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होता है। आप देखिए यहाँ पे पहले लिखता हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज करते हैं, नाइट्रोनियम आयन यूज करने वाले हैं, नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे यूज करेंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इजी फॉर्म ले रहा हूँ, दो स्टेप वाले इजी फॉर्म लेता हूँ, HONO2 प्लस यहाँ पे लिया मैंने H2SO4, ये 2 रेशो में है, ठीक है ना। देख लीजिए ये इजी फॉर्म ले रहा हूँ, और एक जो 11th में देखेंगे तो हम CBC थोड़ा अलग जाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक H आके यहाँ पे अटैच, H2 हो गया, और एक H अटैच, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, NO2 पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, तो इसके डेफिशिएंसी NO2, तो एक H यहाँ पे अटैच, एक और एक यहाँ पे अटैच, तो इधर आपका हो जाएगा क्या, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बन गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस HSO4 माइनस, ये देख लीजिए ये हो गया नाइट्रोनियम आयन, ये बन गया आपका क्या, नाइट्रोनियम आयन, एंड इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे यूज हो रहा है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है, यहाँ लिख देता हूँ, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन आइटम है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, नाइट्रोनियम आयन से, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देख लीजिए पूरा डिटेल है, वर्ड्स आ जाएंगे इनके लिखते हुए, ठीक है ना, हो गया, आ जाएगा, पूरा क्लियर है। हाँ अभी यहाँ पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ इन नाइट्रेटिक मिक्सचर में ना, इसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बोलना सल्फ्यूरिक एसिड इज हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। देखो ये हेल्प कर रहा है नाइट्रोनियम आयन को बनाने में, ये क्वेश्चन आ सकता है MCQs में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी अब इसकी, सल्फोनेशन। अब देखते हैं सल्फोनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड, सल्फोनेशन। लिखते हैं ऐसा है, सल्फर अभी नया इसमें आपके इसमें ऐसा दिया है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऐसा लिखते हैं।
सल्फोनेशन का मीनिंग क्या होगा? द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप, मतलब SO3H ग्रुप से रिप्लेस होना चाहिए बेंजीन का H। देख लीजिए, तो अब हमने यहाँ पे लिया क्लोरोबेंजीन लिया, ओके, ये लिया क्लोरोबेंजीन, इसको हमने रिएक्ट किया फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बताता इसका मीनिंग आपको मैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो अब यहाँ का HSO4 इस यहाँ के ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेंगे, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करने वाले हैं। देख लीजिए, यहाँ का H रिप्लेस हो गया, SO3H आ गया, ये ऑर्थो और ये पैरा। देख लीजिए अब यहाँ पर, यहाँ पे Cl, यहाँ पे आ गया SO3H और यहाँ बन जाएगा H2O, मतलब यहाँ का H और यहाँ का बचा हुआ OH, बताता इसको ऐसे लिख सकते हैं HOSO3H। देखो ये जाके यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, ऑर्थो के H को और पैरा के H को रिप्लेस कर रहा है, ये जो ग्रुप है। तो यहाँ का OH और यहाँ का H कंबाइन करके वाटर बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस करने के ऐसा राइट है इक्वेशन है। तो इसको हम क्या लेंगे, अभी देखो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन, इसलिए नंबरिंग यहाँ से हो गया 1 2, अभी तक हम क्लोरीन से कर रहे थे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये यहाँ पर है माइनर प्रोडक्ट। अभी बताया जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, अभी भी नहीं बन रहा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन कब बनता है, हाइड्रोजन होना चाहिए और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, तब बनता है। अब यहाँ पे देखिए जरा 4, अब इसकी नंबर आएंगे 1 2 3 4, तो इसको देखेंगे 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये यहाँ पर है मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पर बराबर है कि नहीं, ये देखिए मेजर प्रोडक्ट, पैरा वाले सारे प्रोडक्ट मेजर होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब देखो इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3, इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे इस मिक्सचर को हम, क्या बोलेंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये नाम है। और इनको अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है फॉर्मूला, H2S2O7, इसको हम बोलेंगे ओलियम। अब यहाँ पर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हो सकता है, या फिर ओलियम, बात एक ही, रिएक्शन कर सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम, सिर्फ स्पीड का फर्क पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता है। इन दोनों कंबाइन करता है। अब ये इसके साथ कंटामिनेटेड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या मिला रहता है आपका, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3, इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और इसकी फ्यूम्स बाहर निकलती रहती है, इसलिए इसको फ्यूमिंग बोलते हैं, व्हाइट फ्यूम निकलती रहती है बॉटल के बाहर से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये क्या है, ये इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्यों है, क्योंकि बेंजीन के H को रिप्लेस कर, एक्चुअली ये होता है, जब मैकेनिज्म देंगे तो आपको समझ आएगा, H रिप्लेस करेगा आपका SO3 ग्रुप। तो अब यहाँ पे याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं कि सर SO3H होता है इसका इलेक्ट्रोफाइल, गलत है, इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। मैं फिर से बता रहा हूँ, सब बच्चे इसी को टिक करते हैं, SO3H, ये देखो SO3H ये इलेक्ट्रोफाइल मानते हैं, नहीं, इलेक्ट्रोफाइल होता है इसका SO3H। इसका मैकेनिज्म देखने से मालूम चलता है हमको, ठीक है ना। ये तो ऑन पेज रिएक्शन है, चलता है ऐसा, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया अभी ये। अब एक लास्ट रिएक्शन इसकी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फोर्थ अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दो टाइप की होती है। पहला हम लेते हैं यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो आपको याद आएंगे ये, ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में है ये पूरा, लास्ट अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस एंड एरोमेटिक वहाँ मिल जाएगा आपको। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखिए जाए तो अल्काइलेशन का मतलब होता है कि
अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के H को रिप्लेस करेगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाए तो बना सकते हैं द रिएक्शन इन विच, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं, इट इज़ द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आप इसको मिथिल, इथिल, प्रोपिल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर कैसा होगा, अब मैंने यहाँ पे लिया क्लोरो बेंजीन, लिया क्या लिया, क्लोरो बेंजीन, इसको मैंने रिएक्ट किया मिथिल क्लोराइड, या फिर मैं इसको मिथाइल, सीबीएसई मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस अनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ेगा यहाँ पर, अनहाइड्रस AlCl3। तो फ्रीडल क्राफ्ट का ये पैटेंट कैटलिस्ट उनके नाम पे बैठे। फ्रीडल क्राफ्ट 2 साइंटिस्ट रही है, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, मीनिंग क्लियर है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन फिर से एक बार बता दूं, इट इज द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय अल्किल ग्रुप, इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन या अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप बोलते जनरली, मिथाइल, इथाइल, ये सही वर्ड है इसका देखा जाए तो। देखो अभी अब इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये मिथाइल ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मिक्सचर मिलेगा आपको यहाँ पर ऑर्थो पैरा, ये देख लीजिए यहाँ पे Cl, यहाँ पे ऑर्थो पे आ गया CH3 ग्रुप प्लस पैरा पे आ गया आपका मिथिल ग्रुप, ये देख लीजिए पैरा पे आ गया मिथिल ग्रुप, ये देख लीजिए इस टाइप से, और प्लस HCl, यहाँ का Cl और यहाँ का H कंबाइन हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, अब ये टोलुइन मेन है इसका, तो इसमें आ जाएगा 2 क्लोरो टोलुइन, ये नाम होगा इसका, 2 क्लोरो टोलुइन, ठीक है। ये यहाँ पर माइनर है क्योंकि ऑर्थो है ना, माइनर, ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरो, इसका नाम क्या जाएगा 4 क्लोरो टोलुइन, ये यहाँ पर है मेजर प्रोडक्ट है। पैरा वाले सारे मेजर प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथिल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ 2 क्लोरोटोलुइन एंड 4 क्लोरोटोलुइन। 4 क्लोरोटोलुइन इज अ मेजर प्रोडक्ट। 4 क्लोरोटोलुइन कैसे रहेगा यहाँ पर, मेजर प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पर, समझ आ रहा है आपको। टोलुमेलिया, अगर आपको इसका दूसरे नाम में लेना है तो इसका कैसे दूसरा भी एक नाम पॉसिबल है, इसको फिर यहाँ से लेना पड़ता है ऐसा 1 2 3 4 2 नाम है, जो आपके टेक्स्ट बुक का वो नाम मैं लेने जा रहा हूँ अभी मैं। अब इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथिल, सबसे बेस्ट, कोई टेंशन नहीं, 2 मिथिल बेंजीन, खत्म, ये माइनर प्रोडक्ट, ये भी नाम ले सकते हैं आप। अब इसका नाम हो जाएगा अभी इसका 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन, और ये यहाँ पर हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, देख लीजिए ऐसा कर सकते हैं। मीन्स क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन एंड 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन। तो 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन इज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, आ जाएगा आपको ऐसा। चलिए अभी एक लास्ट रिएक्शन रह गया, अभी हमको देख लेते हैं इसमें, और ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है ये भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि फ्री रेडिकल अल्काइलेशन क्यों है। तो देखिए यहाँ पर अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक जनरल लेते हैं, R लेते हैं, RCl ऐसा लेता हूँ, प्लस यहाँ पे लिए मैंने क्या, अभी इधर हमने लिया AlCl3। अब देख लीजिए क्या होता है, अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे R प्लस, और यहाँ पे हो गया आपका AlCl4 यहाँ पे माइनस, ये बन गया आपका अल्काइलियम आयन, अल्काइलियम आयन। अब मिथाइल है तो मिथाइलियम आयन, या फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं, इथाइल या तो इथाइलियम आयन, इथाइल कार्बोकेटाइन। अब एग्जाम्पल आप R क्या लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे मान लो R आपने क्या लिया है, CH3 प्लस लिया आपने, तो आप बोल सकते हैं मिथाइलियम आयन, मिथाइलियम आयन, या फिर आप बोल सकते हैं मिथाइल, क्या बोल सकते हैं, मिथाइल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, या फिर मिथाइल कार्ब अनाइन। वैसे इथाइल के लिए करके देख लेना आप, इथाइल इसी पैटर्न में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन आइटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइलियम आयन। इसलिए
फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोल रहे हैं इसको हम लोग, बराबर है कि नहीं? देख लीजिए, अब एक लास्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। उसके बाद फिर मैं ये वीडियो यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। कल के लेक्चर में सिर्फ मैं लेने वाला हूँ क्या, यूजेस, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स और यूजेस और केमिकल प्रॉपर्टी के एमसीक्यूज। कल चैप्टर हम पूरा खत्म करने वाले हैं, ठीक है? तो फिडेल क्राफ्ट, अब सेकंड देखते हैं यहाँ पे, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप हुआ। असाइल ग्रुप मालूम है ना आपको, RCO ग्रुप को बोलते हैं असाइलेशन, असाइल ग्रुप। तो अब ये देखो RCO, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, असाइल ग्रुप, ओके। अब असाइल ग्रुप में जो एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड से आएगा, या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड से भी आ सकता है, CH3CO टेकन ट्वाइस O, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना? अब यहाँ पर हमने लिया है एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड, बराबर है कि नहीं? तो ये एग्जाम्पल, मतलब इसका एग्जाम्पल हमने लिया है CH3CO, सॉरी CO, ये इस ग्रुप का नाम है एसिटिल ग्रुप, एसिटिल ग्रुप। एसिटिल ग्रुप दो कंपाउंड प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो एसिटिल क्लोराइड और दूसरा एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है ना? ईस्टर भी करता है लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये दो में से कोई एक ले सकते हैं आप। तो ये एसिटिल ग्रुप है, देख लीजिए ऐसा, और ये दो कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं ना अभी आराम से। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एसिटिल ग्रुप, नहीं तो असाइल ग्रुप। असाइलेशन होता है असाइल ग्रुप। अगर आपने एग्जाम्पल लिया तो एसिटाइलेशन बोलना पड़ेगा, जैसे अभी उसमें अल्काइलेशन में अगर आपने मिथिल लिया तो मिथाइलेशन बोलना पड़ेगा, इथिल लिया तो इथाइलेशन बोलना पड़ेगा, है ना? वैसे यहाँ पर आपको एसिटाइलेशन बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया इसका, अब इसकी रिएक्शन करके देख लेते हैं। अब देख लीजिए, आप पढ़ेंगे आपको ये सब मिलेगा नहीं, ये सब आपको 11 से कहीं ना कहीं से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। मैं यहीं पे एक साथ ही दे दे रहा हूँ, तो उससे आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो हमने लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, उसको रिएक्ट किया हमने CH3COCl, एसिटिक क्लोराइड आपके टेक्स्ट में लिया, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एसिटिक अनहाइड्राइड भी चलता है। अब देखो यहाँ पर लिया हमने एसिटिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अब कई लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका 11th अच्छा नहीं होने के कारण हो सकता है कि उनको किसी बच्चों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आए। तो प्रॉब्लम आए तो मुझे एकदम से मैसेज कर देना, या फिर आप वो चैप्टर चले जाए वहाँ पर। ये आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको मिलेगा, इसका बेसिक फिडेल क्राफ्ट का, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सब वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है ना? तो आप देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन के H को रिप्लेस करेगा, देख लीजिए अब यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पे रिप्लेस करेगा क्या आपका CH3CO ग्रुप, मतलब इसको लिखूंगा मैं COCH3 प्लस दूसरा प्रोडक्ट पैरा पे ले जाना पड़ेगा COCH3 Cl प्लस यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जाके ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा नंबर 1 2, तो इसका आ जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ये यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट है, और इसका नाम है 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। ये यहाँ पर है मेजर प्रोडक्ट, ऐसा बन जाएगा ना? तो ये जो CH3CO ग्रुप है, ये ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को। बस इसमें सारे रिएक्शन ऑर्थो पैरा है, मेजर प्रोडक्ट पैरा है, उसको याद रखना बहुत आसान है, ठीक है ना? देखो अभी क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ 2 क्लोरोएसिटोफिनॉन एंड 4 क्लोरोएसिटोफिनॉन। 4 क्लोरोएसिटोफिनॉन इज अ मेजर प्रोडक्ट। आसान है। और ये क्या है इसका भी बताया, तो अभी ये इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है मैं समझाता हूँ। पहले बता था आपको फॉर्मेशन ऑफ मतलब असाइलियम आयन। अब यहाँ पे असाइलियम आयन बनेगा, तो नोट में ज़रा ध्यान दीजिए ज़रा। फॉर्मेशन ऑफ, तो 11th से आ रहा है ये सब, थोड़ा 11th पढ़ लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ असाइलियम आयन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया RCOCl,
एक मिनट, इसको ऐसे लिखता हूँ COCl प्लस, यहाँ पे लिए हमने AlCl3। अब देख लीजिए ये क्लोरीन पूरे इलेक्ट्रॉन लेके जाके यहाँ पे अटैच। अब क्या बचा है RCO, इधर प्लस चार्ज आ गया और इधर आ गया आपका AlCl4, ये माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसको बोलते हैं क्या, असाइलियम आयन बोलेंगे। अब इसमें अगर आपने एग्जांपल लिया CH3CO प्लस, इसको बोलेंगे एसिटिलियम आयन बोलना पड़ेगा। हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है समझ लीजिए जरा। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीनिक H किससे रिप्लेस हो रहा है, CH3, या फिर डायरेक्ट लिखता हूँ RCO प्लस। हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो गया पूरा। अब सिर्फ रह गया है थ्योरेटिकल पार्ट, छोटा सा पार्ट रह गया। आपका ये चैप्टर खत्म, कल खत्म मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए इतना प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो बताइए मुझे कमेंट्स करके, और अपने दोस्तों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने बोलिए, शेयर करने बोलिए, लाइक करने बोलिए। ठीक है ना, हमको ज़रा एनर्जी प्रदान कीजिए हम लोगों को। हमको आप जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना आप उसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, लाइक करेंगे, हमको उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, हम काम करने में और ज़्यादा एनर्जी दिखाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ स्टॉप करते हैं, आप पढ़िए।